कभी सोचा है कि जब सरकार कहती है कोई बदलाव नहीं, तो क्या ये सच में एक अच्छी खबर होती है? देखिए, अक्सर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है ना, उनकी हेडलाइंस पूरी कहानी नहीं बताती, खासकर जब बात हमारी जेब और हमारी मेहनत की कमाई की हो। तो आज हम एक ऐसी ही हेडलाइन की तह तक जाएंगे। तो हाल के बजट में जो सबसे बड़ी खबर आई वो थी इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब सुनने में तो ये काफी राहत की बात लगती है ना, कि चलो सब कुछ पहले जैसा ही है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या ये जो नो चेंज वाली बात है, इसका मतलब सच में नो इम्पैक्ट है, या फिर कहीं ये मिडिल क्लास के लिए एक साइलेंट लॉस तो नहीं, एक ऐसा नुकसान जिसे हम पहली नजर में देख ही नहीं पा रहे? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिलना होगा एक अदृश्य चोर से, एक ऐसा चोर जो चुपचाप हमारी जेब से पैसे निकाल रहा है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो ये इन्फ्लेशन ये है क्या आखिर? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो रेट है जिससे हमारे पैसे की वैल्यू, उसकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। मतलब आज जितने पैसों में जो सामान आ रहा है, अगले साल उतने ही पैसों में वो सामान नहीं आएगा। ये हमारी खरीदने की ताकत यानी कि परचेजिंग पावर को धीरे धीरे कम कर देती है। इसको ना एक नंबर से समझते हैं। मान लीजिए कि महंगाई दर 7% है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज के 100 रुपए ठीक एक साल बाद असल में सिर्फ 93 रुपए के बराबर रह जाएंगे। अब ये 7 रुपए का फर्क शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन जब ये साल दर साल होता है तो हमारी कमाई और बचत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि ये अदृश्य महंगाई टैक्स के साथ मिलकर कैसे एक जाल बुनती है। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं ब्रैकेट क्रीप। तो ये ब्रैकेट क्रीप आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की साइलेंट टैक्स बढ़ोतरी है। सोचिए, किसी की कंपनी ने महंगाई को देखते हुए सैलरी बढ़ा दी, लेकिन ये जो बढ़ी हुई सैलरी है ना, ये चुपके से उस इंसान को एक ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में धकेल देती है, और नतीजा ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ एक व्यक्ति की इनकम महंगाई के बराबर बढ़ती है ताकि उसकी परचेजिंग पावर सेम रहे, लेकिन इस बढ़ोतरी के कारण वो एक ऊंचे टैक्स स्लैब में चला जाता है। तो क्या हुआ? असल कमाई तो बढ़ी नहीं, लेकिन टैक्स का बोझ जरूर बढ़ गया। तो इसका सीधा सा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि असल में अमीर हुए बिना ही हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। मतलब सैलरी स्लिप पर नंबर तो बड़ा दिखता है, लेकिन असल में जेब में कम पैसा बचता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये सब बस ऐसे ही हो रहा है, या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? क्या ये जो साइलेंट टैक्स है, ये किसी सोची समझी चाल का हिस्सा है? इसको समझने के लिए हमें भारत के 2 टैक्स सिस्टम्स को देखना होगा। एक है पुरानी टैक्स रिजीम, जिसमें टैक्स रेट्स तो ज्यादा थे, लेकिन होम लोन, इंश्योरेंस जैसी चीजों पर टैक्स बचाया जा सकता था, जिन्हें हम डिडक्शंस कहते हैं। और दूसरी है नई टैक्स रिजीम, जिसमें टैक्स रेट्स कम है, लेकिन लगभग कोई डिडक्शन है ही नहीं। और असली खेल यहीं पर है। जब सरकार टैक्स स्लैब्स को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट नहीं करती, तो पुरानी रिजीम में जो डिडक्शंस मिलती है ना, उनकी असली वैल्यू हर साल घटती जाती है। सोच कर देखिए, 1.5 लाख रुपए की छूट की आज वो कीमत नहीं है जो 5 साल पहले थी, क्योंकि महंगाई ने उस पैसे की परचेजिंग पावर कम कर दी है। तो यहाँ से एक थ्योरी निकल कर आती है कि शायद सरकार बहुत ही खामोशी से हम सबको नई टैक्स रिजीम की तरफ धकेल रही है। पुरानी रिजीम को धीरे धीरे कम आकर्षक बनाया जा रहा है, ताकि समय के साथ नई रिजीम ही एक डिफ़ॉल्ट चॉइस बन जाए। और ऐसा नहीं है कि ये जो साइलेंट स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ इनकम टैक्स तक ही सीमित है। अगर हम बजट को और ध्यान से देखें, तो कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनके पीछे की कहानी हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को बढ़ाया गया है। अब देखिए, ऑफिशियली तो कहा गया है कि ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए है, लेकिन एक और थ्योरी ये भी हो सकती है कि सरकार छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे जोखिम भरे ट्रेड से दूर रहने का एक साइलेंट सिग्नल दे रही है। इसी तरह वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे नए हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा को देखिए। ऊपर से देखने पर तो ये एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन इसका जो छिपा हुआ असर है वो पूर्वी भारत, खासकर बिहार जैसे राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट है।
ये खामोशी से उस पूरे रीजन की इकोनॉमी को बदल सकता है। तो इन सब बातों का हमारी फाइनेंशियल रियलिटी पे क्या असर पड़ता है? मतलब सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें समझनी है? तो सबसे बड़ा टेकअवे, जो सबसे ज़रूरी निष्कर्ष है, वो ये है कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी फाइनेंस पर कोई असर नहीं होगा। असली कहानी अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिपी होती है। महंगाई और ब्रैकेट क्रीप जैसे साइलेंट फैक्टर्स हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को चुपचाप बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। और ये पूरा एनालिसिस हमें आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन साइलेंट फाइनेंशियल बदलावों के दौर में हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करने की असली जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की या फिर हमारे खुद के फाइनेंशियल अवेयरनेस की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।